हम आपका ध्यान असम में आई बाढ़ की तरफ खींचना चाहते हैं। असम के 26 जिलों में अब भी बाढ़ का कहर जारी है और राज्य के 1600 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ में पूरी तरह डूब चुके हैं। पिछले 1 महीने से असम के लोग बाढ़ से संघर्ष कर रहे हैं और वहां इससे मरने वाले लोगों की संख्या 179 हो चुकी है। इनमें 5 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है, यानी असम में बाढ़ से पिछले 24 घंटे में 5 लोग मर गए। लेकिन हमारे देश की मीडिया के लिए ये हेडलाइन नहीं है। आज हम ये सवाल उठाएंगे कि जब असम की चाय भारत की है, असम का कोयला भारत का है, असम में जिस कच्चे तेल और नेचुरल गैस का उत्पादन होता है वो भारत का है, तो फिर असम की बाढ़ भारत की क्यों नहीं है? भारत में हर साल जितनी चाय का उत्पादन होता है उसमें से आधी से ज्यादा चाय का उत्पादन असम में ही होता है। आंकड़ों में कहें तो असम में हर साल 70 करोड़ किलोग्राम चाय का उत्पादन होता है और असम की चाय जब दूसरे देशों में बेची जाती है तो ये भारत की चाय कहलाती है। इसी तरह असम राज्य में 37 करोड़ टन कोयले का विशाल भंडार है और ये कोयला भी भारत का कोयला कहलाता है। पूरे देश में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का उत्पादन भी असम में होता है और ये नेचुरल गैस भी भारत की ही मानी जाती है। असम का कच्चा तेल भी भारत का है, असम का कोयला और गैस भी भारत का है, लेकिन असम की बाढ़ भारत की नहीं है और इससे दुखद कुछ और नहीं हो सकता है। ये स्थिति भी तब है जब असम में हर साल बाढ़ में सैकड़ों लोग मर जाते हैं और इस बाढ़ से असम को हर साल 200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। आज असम का 40% क्षेत्र यानी 31 लाख हेक्टेयर में फैली जमीन ऐसी है जहां बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। देश के जिन इलाकों को बाढ़ संभावित क्षेत्रों में गिना जाता है उनमें से 10% क्षेत्र सिर्फ आसाम में है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर आसाम में हर साल इसी तरह बाढ़ आती रही तो एक दिन ये राज्य नक्शे से मिट जाएगा। असम सरकार के मुताबिक वर्ष 1950 के बाद से राज्य की 4,27,000 हेक्टेयर जमीन को बाढ़ निकल चुकी है, यानी राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.5% एरिया 1950 के बाद से बाढ़ में गायब हो चुका है। हर साल इस बाढ़ में असम को 8,000 हेक्टेयर जमीन का नुकसान हो रहा है। बाकी राज्यों की तरह असम में भी हर 5 साल में चुनाव होते हैं और हर 5 साल में वहां नई सरकार आती है, लेकिन असम का दुर्भाग्य ये है कि वहां बाढ़ 5 साल बाद नहीं आती बल्कि हर साल आती है। इस बाढ़ के लिए 2 बड़ी नदियां जिम्मेदार हैं। एक है ब्रह्मपुत्र नदी और दूसरी है बराक नदी। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में जब भारी बारिश होती है तो इन राज्यों का पानी इन्हीं नदियों में आकर मिलता है और ये नदियां जलस्तर बढ़ने से काफी खतरनाक हो जाती है, जिससे असम में बाढ़ आती है। इसके अलावा नदियों का जलस्तर बढ़ने से मिट्टी का कटाव होता है और नदियों की चौड़ाई बढ़ जाती है। अभी ब्रह्मपुत्र नदी कई स्थानों और क्षेत्रों में 15 किलोमीटर तक चौड़ी हो चुकी है, यानी ये जो क्षेत्र है वो नदी में समा चुका है। हम आसाम में आई इस बाढ़ की तरफ लगातार लोगों का ध्यान खींच रहे हैं क्योंकि बाकी राज्यों की तरह असम भी भारत का अभिन्न अंग है। असम के लोगों की जान की भी उतनी ही कीमत है जितनी कीमत देश के दूसरे राज्यों के नागरिकों की है। ये जो संविधान है ये कहता है कि इस देश में सरकारों और यहाँ की व्यवस्था को इस बाढ़ से असम के लोगों को बचाने के लिए ठोस इंतजाम करने चाहिए। ये कहना कि आसाम में तो हर साल बाढ़ आती है और इसमें नया क्या है, ये बहुत असंवेदनशील है। हमें ये सोचना चाहिए कि इस बाढ़ को रोका कैसे जा सकता है।